महानुभाव ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कितनी बोधपूर्ण साखी है। मानवीय गुणों का समग्र सार समाहित है इसमें। प्रेम विश्व का सबसे नियमित तत्व है। लव इज ए टॉनिक। प्रेम शक्तिवर्धक औषधि है। इसमें अवर्णनीय करुणा का वास है। यह वह मूल्यवान ताकत है जो जीवन को रस अर्थात ऊर्जा देती है। सच कहिए तो प्रेम जीवन की मूलभूत पूंजी है। जीवन का जगत का आधार प्रेम में समाई है। पूजा भगवान की, इंसान की। प्रेम से बढ़कर न कोई प्रणाम है न आशीष, क्योंकि जब प्रेम विनम्र हो जाता है तो सहज ही प्रणाम के अंकुर फूट पड़ते, और जब मुस्कुरा उठता है तो वात्सल्यमय आशीष की रसधार बह पड़ती है। इसी प्रेम में सत्वेषु मैत्रीम जैसा दिल धड़कता है। तीर्थकरत्व जैसा नेतृत्व अगड़ाइयां ले रहा है। यही विश्व मैत्री का संगीत बज रहा है। प्रेम समर्पण है। जहां दो मिट जाते हैं अद्वैत बचता है। जहां समग्र दूरियां खो जाती हैं, जहां अहम गिर जाता है और निश्चल प्यार का झरना कल कल निनादित होता है, उसी परम तत्व का नाम है प्रेम। ये ढाई आखर तीर्थ जैसे पवित्र हैं। यह ऐसा गुण है जिसे कोई नहीं बांच सकता। चूंकि प्रेम जीवन है, जीवन की सहज अभिव्यक्ति है। प्रेम रूह और रूहानी दोनों की खुराक है। यह वह अमृत बिंदु है जो मृत भावों को भी संजीवित कर देती है। क्या आपने नहीं देखा, जब तक दीपक अपने अंदर स्नेह यानी घृत भरकर रखता है तभी तक जीता है, दूसरों को प्रकाश बांटता है। किंतु जैसे ही स्नेह को खत्म कर देता है स्वयं भी बुझ जाता है और दूसरों को भी भटका देता है। इसीलिए तो प्रेम को जीवन कहा है। प्रेम वह तत्व है जिसमें पर का निमित्त गौण और स्वयं की खिलखिलाहट व कहिए छल छलाहट की मुख्यता है। शाश्वतता की सांकेतिक संख्या का नाम है प्रेम। सचमुच ही प्रेम विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सत्ता है। इसी के आधार पर मानव समाज जीवित है। प्रेम आंखों को ज्योतित करने वाला दिव्य रसायन है। हृदय आह्लाद का जनक है। यह ऐसा शासक है जो खड्ग का भय दिखाकर किसी को बस में नहीं करता, वरन जिस पर वह बरसता है वह बरसाने वाले को स्वतः अपना सम्राट स्वीकार लेता है। वस्तुतः प्रेम देखकर ही सुख मानता है। प्रेम देकर ही सुख मानता है। एक ऐसा सूत्र है जो दिखता नहीं पर बांधता है। जकड़कर तभी तो तोतली बोली बोलने वाला अबोध शिशु जब अपने पिता के पैरों से लिपटकर उसके कपड़े खींच तान कर उन्हें इधर उधर नहीं हिलने देता, तब पिता
उस निर्बल बालक को झटक कर जा सकते हैं, किंतु बालक की पकड़ में क्या ताकत, हल्का सा झटका ही पर्याप्त है। कितनी देर लगती है उसे पैर छुड़ाने में, परंतु पिताजी जा नहीं सकते। उनका हृदय भर आता है, नयन सजल हो जाते हैं, वाणी असमर्थ हो जाती है और हाथ गतिशील हो उसे उठाकर छाती में लगा लेते हैं। पुष्प से मृदुल प्रेम में कितना बल है, जो एक सामर्थ्यशाली पुरुष को रोक लेता है, बांध लेता है। प्रेम, शिशु और गोसा आत्मत्याग तथा सर्वस्व समर्पण जैसी उदात्त भावना का आकांक्षी है। गाय जैसा अनपढ़ पशु भी प्रेम की परिभाषा जानता है और इसीलिए वह मृगेंद्र के सम्मुख खड़े अपने बछड़े की रक्षार्थ निर्भीक उसके सम्मुख चली जाती है। इसी का नाम है निश्चल निष्कांक्ष प्रेम, करुणा स्राव। गाय कभी नहीं सोचती मेरा बछड़ा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। वह केवल इतना जानती है कि प्रेम ही प्रेम का पुरस्कार है और इसी पुरस्कार स्वरूप प्रेम की यह प्रकृति कि वह निष्कांक्ष दानी की तरह अपने शिशु को सिंह से वापस लौटा लाना। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम भय को निकाल फेंकता है। दरअसल प्रेम हर बुराई का अच्छा खासा इलाज है। शर्त इतनी है कि इसमें चतुराई जैसी बुराई न हो, नहीं तो प्रेम स्वार्थ में बदल जाएगा। प्रेम का अर्थ है दो हृदयों के बीच की दूरी का हट जाना। आत्मा के साथ आत्मा का मधुर संवाद प्रेम है। जिस घर में धन धान्य और समस्त ऐश्वर्य का भंडार विद्यमान हो, किंतु आपस में प्रेम प्रीति न हो, तो वह वैभव कष्टप्रद प्रतीत होने लगता है। वहां नफरत से खिलाई गई मिश्री भी विष सी लगती है, मधु किशमिश भी निबोली सी कड़वी लगती है, जबकि प्रेम से खिलाए गए खट्टे बदरी फल भी किशमिश से प्रतीत होते हैं। चूंकि प्रेम पीयूष मिश्री और द्राक्षा से भी मधुर रस वाला है, शायद इसीलिए कहावत चल पड़ी, प्रेम की रूखी सूखी रोटियां भली हैं क्योंकि उनमें प्यार है, शांति व सौहार्द है, जबकि अमीर के मधु मिष्ठान बुरे फीके हैं क्योंकि वे अशांति और देश की दुर्गंधित चास्ती में पगे हैं। गेटी का कहना है, प्रेम महलों में नहीं झोपड़ियों में बसता है, पर मेरी धारणा है प्रेम न महलों में बसता है न झोपड़ियों में, वह तो जीव मात्र की हृदय गुफा में वास करता है। प्रेम साधारण कुटिया को भी पसंद करता है, प्रेम साधारण कुटिया को भी स्वर्ण महल बना देता है। एक बात ध्यान रखिए, प्रेम में नेम नहीं होती, वह हक नहीं मांगता, हमेशा प्रतिदान करता है। कारण वह दुनिया की जीवन की सर्वोच्च वस्तु है। उसे क्या चाहिए? सूर्य की दीप से आरती उतारने में सूर्य की महत्व
में क्या वृद्धि होगी। दीप नीराजन तो केवल उसकी भाव संपूर्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि शरीर में हृदय है और वह प्रेम से खाली है तो काली मिट्टी के अंदर काले पत्थर के समान है महानुभाव। एक पश्चिमी दार्शनिक का मत है, जहां प्रेम नहीं वह चेहरे चित्रशाला के चित्र मात्र हैं। उनका वार्तालाप एक बसती हुई झांझ मात्र है। फेसेस आर बट ए गैलरी ऑफ पिक्चर्स एंड ए टॉक बट ए थिंकिंग सिंबल वेयर देयर इज नो लव। प्रेम हार्दिक हो, हृदय से हो, संपादित व संस्कारित हो तो ही वह प्रेम प्रेम पात्र में आनंद सदाबहार घटित कर सकता है। मानव जीवन की बड़ी अद्भुत विडंबना है, वह शांति के अक्षरधाम प्रेम को छोड़कर स्वार्थ और तज्जन्य क्रोध व अहंकार के दावानल में प्रविष्टि ले रहा है। आज वह शांति के जो निमित्त वह माध्यम चुन रहा है, वे कितने सफल हो पाते हैं उसका वह स्वयं ज्ञाता और उपभोक्ता है। यह सब जानते हुए भी वह अनजान है। किसी बात को प्रेम से प्रकट करने के बजाय वह अपनी रौब, क्रोध और कुंठा प्रकट कर अपने अंदर संग्रहित उत्तेजना को बाहर उलीचकर शांति का इच्छुक है। स्वार्थ और वासना से जुड़ा प्रेम प्रेम नहीं महानुभाव, वरन प्रेम के नाम पर मन से बहने वाला गंदा नाला है, जो मनुष्य को सुख देने के बजाय उत्तेजना, अशांति, तनाव, कलह क्लेश की सौगातें देता है। स्वार्थी प्रेम पाश्विकता का परिचायक पत्र है। मानवीय हृदय तो ऐसा मानसरोवर है जहां प्रेम के कमल बिहसते हैं, प्रेम के हंस बिहरते हैं। सच पूछो तो प्रेम हृदय की श्रद्धा है, भक्ति ही पूजा का अर्घ है, आनंदोत्सव है और अस्तित्व का आशीष भी है। प्रेम एक तीर्थ यात्रा है। इस पवित्र यात्रा का पथिक निरापद निर्धारित लक्ष्य तक नियमतः पहुंच जाता है। प्रेम अकृत्रिम हो, कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक हो, स्वार्थी नहीं। स्वाभाविक प्रेम दूर होने पर भी सुशोभित होता है, उसमें प्रगाढ़ता आती है, वह क्षीण नहीं होता। सच्चा प्रेम 7 समुद्र पार होने पर भी हृदय में बसा रहता है। देखो चंद्रमा कितनी दूर से चकोर के नेत्रों को आह्लादित करता है। कहां चंद्र और कहां चकोर। चंद्रमा समुद्र के जल को भी उद्वेलित कर देता है, रात्रि विकासनी कुमुदनियों को भी विकसित करता है। कहां चंद्र, कहां वारिधि और कहां कुमुद वन। इसी प्रकार कहां सूर्य, कहां कमल, कहां मेघ, कहां मयूर, कहां भ्रमर, कहां मालिनी, कहां हंस, कहां सरोवर। जो जिसको चाहता है वह उससे दूर रहे या पास, उसके प्रेम रस में कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां कोई तकल्लुफ, दर्द नहीं होता।
किंतु जिस प्रेम में कृत्रिमता होती है, स्वार्थ छुपा होता है, वह 7 समुद्र तो दूर घर के आंगन में होते हुए भी समुद्र के उस पार जैसा होता है। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यहाँ पर बराबर में पहले हमारे पास जो 700 गज जगह थी, उसके पश्चात हमने पीछे की करीब 100 गज जगह ली और कल आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी के 75वें जन्मदिन पर 505 गज जगह हमने मंदिर के फ्रंट में बिल्कुल बराबर वाली और ली, जिसकी राशि 1 गज की मात्र 1 लाख रुपए की है। जो भी भाई बहन अपने परिवार की तरफ से ये राशि देना चाहें, हमें अपना नाम अवश्य लिखवाएं। आप अपने परिवार की तरफ से 51,000 रुपये दे करके अपना नाम भूमि सारथी में भी लिखवा सकते हैं। आपका सभी का नाम यहाँ पर शिलापट पर जरूर लिखा जाएगा और आपके आने वाली पीढ़ी भी देखेगी कि हमारे परिवार का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग देना चाहें वह जरूर देवे। कल करीब 395 गज जगह का पैसा हमारे पास में आ गया, मात्र 110 गज जगह का पैसा हमें और चाहिए। जो भी पहले देगा उसका नाम यहां पर लिखा जाएगा। आने वाली 15/11 भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू यहां पर भव्य रूप से चढ़ाया जाएगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर ही पावापुरी का निर्माण आप देख रहे हैं सामने इतना सुंदर किया है कि इस लॉकडाउन में शायद आप पावापुरी तो नहीं जा सकते हैं, परंतु हमने साक्षात्कार पावापुरी यहाँ पर बनाई है। इसके अंतर्गत ही आपको लाडू चढ़ाने का मौका मिलेगा। कोई भी परिवार 11,000, 5100, 2100, 1100 रुपये दे करके अपने इस पावापुरी के निर्माण जो हमने कराया इसके अंतर्गत लाडू चढ़ा सकता है। ये संपूर्ण पैसा इस मंदिर के निर्माण के अंतर्गत काम में आएगा। बंधुओं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कम से कम 1100, 2100, 5100, 11,000, 21,000 देकर के लाडू अवश्य चढ़वाएं और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण पर आप सभी लोग इसका फायदा उठाएं। हमारे यहाँ पर रोज जिनवानी चैनल के माध्यम से शांति धारा, जिसकी राशि मात्र हमने 1100 रुपये रखी है, आप अपने परिवार की तरफ से 5 दिन की 5100 रुपये में और 15 दिन की 11,000 रुपये में और 1 महीने की 21,000 रुपये में करवा सकते हैं। यहाँ पर बाहर 5 महीने से लगातार गरीब भाई बहनों के लिए हमने भोजन की व्यवस्था कर रखी है। 51 लोगों के भोजन की राशि मात्र 2100 रुपये है। आपके परिवार की तरफ से 151 लोगों की मात्र 5100 रुपये है और 11,000 रुपये की राशि 300 लोगों के लिए है और 600-700 लोगों का भोजन अगर आपको करवाना है उसकी राशि 21,000 रुपये की रखी है। आप किसी भी कार्य में जुड़कर हमसे यहाँ पर पुण्य लाभ से ले सकते हैं। 15/11 का जो निर्माण का कार्यक्रम होगा वह जिनवानी चैनल के माध्यम से सुबह 9:30 बजे से दोपहर को 1 बजे तक सीधा प्रसारण आपको दिखाया जाएगा। आप अपने घर बैठे अपने जो लाडू चढ़ाया जाएगा उसे देख सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। बंधुओं, हम आपको पुण्य कमाने का अवसर दे रहे हैं, आप जरूर ये सब अवसर लेवें। इन सब कार्य के लिए आप हमें 8800202068 या 9312607071 या 9311199898 पर फोन करके हमें अपना नाम लिखवा सकते हैं। बंधुओं, आप जो भी राशि यहाँ पर देंगे वह समस्त राशि ATG के अंतर्गत आएगी और आपको इनकम टैक्स से भी उसका फायदा मिलेगा। वह नंबर आप हमारे नंबरों से कभी भी ले सकते हैं। जय जिनेंद्र।